अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बढ़ती हुई महंगाई में बुलंद होती तर्ज़ ज़िंदगी और एक दूसरे से आगे निकलने की दौर में आजकल पैसा बचाना एक मुश्किल काम हो गया है। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई के बायस ये एक मुश्किल काम है, लेकिन पैसा बचाना भी ज़रूरी है। ये हमारे मुस्तकबिल में किसी बुरे वक्त में काम आ सकता है। तो आज के इस व्लॉग में कुछ ऐसे तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिनको अपनाकर आप अपने मुस्तकबिल के लिए रकम बचा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इन तमाम चीज़ों को अपने ऊपर लागू किया है, अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट किया और मुझे इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि एज़ अ हाउस वाइफ, एज़ अ मदर हमारी लाइफ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है और हम एक दूसरे की बातों से, एक दूसरे की लाइफ स्टाइल से रिलेट कर जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। तो सबसे पहले जी, जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें तो अपने आप से सवाल करें कि क्या ये वो चीज़ है जिसको अगर मैं हासिल कर लूँ तो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे इससे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अगर आपका जवाब नफ़ी में आए तो फिर डेफ़िनेटली आपको वो चीज़ नहीं ख़रीदनी चाहिए। फिर आप उस चीज़ को मत ख़रीदें और आप आगे बढ़ जाएँ। कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करें जो कि आपके डेली जो रूटीन है या रोज़मर्रा का जो आपका लाइफ़स्टाइल है उसमें आपके काम आ सके। अब यहाँ पे होम अप्लायंसेस की भी अगर बात की जाए तो उसमें जैसे मशीन्स वगैरह हैं और ऑटोमेटिक मशीन्स का बहुत ज़्यादा ख़वातीन को क्रेज़ होता है इस तरह का। तो अगर आपका बजट नहीं है और आप अगर इस तरह की चीज़ें ले लेती हैं तो डेफ़िनेटली आपका बजट तो आउट होगा ना, आप डिस्टर्ब होंगी। तो इन चीज़ों से आप अवॉइड करें। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो फिर डेफ़िनेटली आपको इन पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और नंबर 2 पे है अपनी ख्वाहिशात को कम करें। ख्वाहिशात को कम करने से मुराद ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करें। मतलब कि आप अपनी बाउंड्री में रहते हुए आप जिस हद तक आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं चीज़ों को, उस हद तक अगर आप अफ़ोर्ड करेंगी, बिलीव मी, आपको मेंटली तौर पे भी बहुत ज़्यादा आप पुरसकून रहेंगी और आपका बजट भी आउट नहीं होगा। अब मैं ब्रांड नहीं अफ़ोर्ड कर सकती तो मैं ब्रांड्स को देखती भी नहीं हूँ, ना मुझे इन चीज़ों को मैं अपने आप से रिलेट करती हूँ। मैं नहीं कहती कि अगर किसी ने सना सफ़ीना का पहना है, किसी ने सफ़ायर पहनना है, किसी ने मारिया भी पहनना है तो मैं भी यही पहनूँगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं अपनी लिमिट में रहते हुए मैं उन चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को देखना है, मैंने लोगों को नहीं देखना। अगर आप शो ऑफ़ में लगी रहेंगी तो बिलीव मी, आप कभी भी अपने पैसे नहीं बचा सकती हैं। आपका बजट हमेशा आउट रहेगा और आप बिल्कुल उन लोगों में शामिल हो जाएंगी जो कि कहते हैं कि 15 दिन भी नहीं गुजरते और हमारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जब आप शाह खर्चियाँ करेंगे तो फिर आपके पैसे तो खर्च होंगे। वो कहते हैं ना, दुनिया का आसान तरीन काम पैसा खर्च करना है और पैसा कमाना उतना ही मुश्किल है। तो बिल्कुल ये चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। हम बाहर से बहुत महंगे हम खाना खाने कभी चले जाते हैं, होटलिंग चलें कभी कभी, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन डेली बेस पे अगर हम मंगवाएंगे तो फिर हम बिल्कुल भी सेविंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बाहर से चीज़ें ख़रीदते हैं तो फिर हमें वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं और हमारे लिए फिर चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि घर पे ही खाना बनाएं और बाहर से जितना हो सके कम ही आप करें। कोई बहुत ज़रूरत है तो फिर तो आप बाहर से मंगवा सकते हैं, कोई बहुत मजबूरी हो तो। नंबर 3 पे मैंने अपने बच्चों को बाहर से बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें मैं भी मंगवाती हूँ, मैं भी खिलाती हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम कर दी हैं। इनका फ़ायदा मुझे क्या हुआ है कि मैं इस चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर लेती हूँ। और जैसे अब मैं शामी कबाब वगैरह बना के मैंने रखे होते हैं फ़्रोज़न, मैं चाहूँ इससे मैं बच्चों को सैंडविच भी बना देती हूँ घर में ही, और मैं बच्चों को बर्गर्स भी घर में ही बना के दे सकती हूँ। क्योंकि बच्चों को इन मामलात में समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इन चीज़ों को हमें खुद ही मैनेज करना होता है ताकि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकें। अगर हम करेंगे सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए या हम किसी को दिखाने के लिए कि हमने भाई आज पिज़्ज़ा मंगा लिया, आज बर्गर मंगा लिया, तो लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसमें नुकसान आपका ही होगा। तो मैं हमेशा इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि इंसान को शो ऑफ़ नहीं करना चाहिए। आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं बेसिक स्किल्स की। बेसिक स्किल्स में एक तो है सिलाई, जो कि आपको आनी चाहिए, क्योंकि टेलर वगैरह के पास भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। और इसके अलावा बेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें, सिलाई तो इस तरह से ना कि हर ख़वातीन का इंटरेस्ट नहीं होता सिलाई में ना, ये चीज़ तो मैं आप पे ही छोड़ देती हूँ। अगर आप सीख लें तो आपके लिए ही फ़ायदा है, अगर नहीं आप सीखना चाहते तो उसमें भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे सिलाई भी आती है,
मैं ख़ुद अपने कपड़े स्टिच करती हूँ और मैं बच्चियों के कपड़े भी ख़ुद ही स्टिच करती हूँ। इसके अलावा बेकिंग की अगर बात की जाए ना, तो बेकरी आइटम्स क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, बच्चे सभी शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। हम ख़ुद भी शाम में एज़ अ स्नैक के तौर पे बेकरी आइटम्स जो है उन पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये भी इन्वेस्ट बहुत हैवी होती हैं। तो आपको बेसिक जो बेकिंग है ना वो आपको लाज़मन आनी चाहिए। तो आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? आप कप केक से स्टार्ट कर सकते हैं। कप केक्स में ये है कि आप मटेरियल भी कम बनाएं, इससे आपका मटेरियल भी वेस्ट नहीं होगा और आप आहिस्ता आहिस्ता बेकिंग सीख जाएंगे। बेकिंग जब आप सीखेंगे तो आपको एकदम से आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। बेकिंग में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट बना देती है। तो आप कप केक से स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आप बेकिंग में भी ज़बरदस्त हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं जिस दिन मेरे बेटे को करंट लगा था ना, उस दिन रात में आते हुए मैंने बेकरी से कोई सामान वगैरह लिया था, तो वो बेसिक चीज़ें थी जिसका बिल 1600 रुपये बना था। और बिलीव मी मैं इतना हैरान हो रही थी क्योंकि मुझे खुद बेकिंग बहुत अच्छी आती है। और मैंने एक चीज़ और नोट किया कि अब ख़वातीन में ये शौक़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बेकिंग का, क्योंकि मैं खुद जो बेकिंग वाली वीडियोस मेरी हैं जिसमें मैंने केक्स बनाना आप लोगों के साथ शेयर किया, उन पे व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं। सो इससे ना इंसान को अंदाज़ा होता है कि वाकई ही में अब ख़वातीन में ये अवेयरनेस आ रही है कि ये स्किल्स जो हमें घर बैठे फ्री में मिल रही हैं तो हमें सीखना चाहिए। तो आप अगर ये सीखेंगे आप अपने बच्चों के लिए घर में बना सकते हैं। हम कप केक्स वगैरह लेते हैं या हम बाहर से लेके बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे रहे होते हैं। तो जब आपने घर में बनाए होंगे तो आप साफ़ सुथरे तरीके से घर में बनाएंगे अपने बच्चों के लिए और आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। तो इस तरह से भी आप अपने बजट को काफ़ी मिनिमाइज़ कर सकती हैं और आपका बजट काफ़ी हद तक आप उस पर कवर कर सकती हैं अपने बजट को ना। तो ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो ख़वातीन कपड़ों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं। एज़ अ हाउस वाइफ ना मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली हमें 8 से 9 सूट भी अगर आपके पास हैं गर्मियों में हर सीज़न के, यानी कि गर्मी सर्दी के, तो आई थिंक कि ये क्वांटिटी इनफ होती है। और 4 से 5 सूट आप कहीं आने जाने के लिए रख देंगे। मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ जिन्होंने घर में ही रहना होता है। जो जॉब करती हैं डेफ़िनेटली उनको तो फिर ज़रूरत होती है, वो फिर अपने हिसाब से वो अपना बजट भी बनाती होंगी। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं तो फिर आई थिंक कि इतने जो सूट्स हैं ना वो आपके लिए इतने जोड़े इनफ होंगे। तो ये जी कुछ मेरी जो थी चीज़ें, मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया लाइफ में। बिलीव मी इन चीज़ों को आप कुछ दिनों के लिए चाहे इम्प्लीमेंट करके देख लें, आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ना मिले तो आप फिर मुझे बोलिएगा, आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए अब इस दौर में सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कि हम इन पे काबू पा के ना हम अपने बजट को काफ़ी कम कर सकते हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम सेविंग भी कर सकते हैं। और पहले मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता था शॉपिंग का, मैं खुद 10-10 जोड़े मैं एक साथ ही ले रही होती थी, लेकिन अब मैंने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है क्योंकि फ़जूल ही होते हैं, सेफ़ अलमारी में ही पड़े रहते हैं। गर्मियों में हमने कपड़े वही पहनने होते हैं जो पुराने लोन के होते हैं ना, क्योंकि सुकून ही उनमें मिल रहा होता है। तो हम लाख नए भी बना के रख लेना, लेकिन वो सेफ़ अलमारी की ही ज़ीनत होती है। तो बजाय इसके कि आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को आप बाउंड करें, इससे बेहतर यह है कि आप उससे कोई और चीज़ ले लें या आप उसको सेव करके रख लें उन्हीं पैसों को, ताकि वो आपके मुस्तकबिल में आपके काम आ जाए या कोई और चीज़ लेते हुए आपके वो पैसे काम आ जाए। तो इसलिए कपड़ों पे भी इन्वेस्टमेंट कम ही करें और कोशिश करें ब्रांड वगैरह से ना लें। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं तो आप मत तंग करें, अपने हस्बैंड को भी नहीं तंग करें, क्योंकि हस्बैंड बेचारों के भी गिले होते हैं कि बाज़ हस्बैंड तो ऐसे हैं जिनके कि हाफ़ सैलरी तो कपड़ों पे ही ख़वातीन के चले जाती है। तो आप खुद समझदारी से अपने घर को चलाएँगी तो इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में आपके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और कहते हैं ना कि बारिश की पहली बूँद को ज़मीन बोस होना पड़ता है, तो बिल्कुल हम लोग माँ बाप भी ना बारिश की पहली बूँद ही होते हैं। तो जब हम लोग थोड़ा सा अपनी ख्वाहिशात को कम करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारे बच्चे अच्छा लाइफ़स्टाइल गुजार सकेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।